शांत सागर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे पाप भजन में मन नहीं लगने देते, ऐसा सत्संग में श्रवण क्या है, एवं जब तक पाप भस्म नहीं होंगे तब तक भजन होगा ही नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें कि कब एवं कैसे पापों का शमन भस्मीभूत इसीलिए हो। पहले नाम जप जिह्वा से किया जाता है बच्चा। राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार। इस जीव से, क्योंकि मन लगता नहीं तो हम जीव से नाम जप करें। अहोबत सुपतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा पे हे हरि आपका नाम होता है। तो हम पहले जिह्वा से अभ्यास करें, फिर उपांशु में, फिर मानसिक। और जब मानसिक होने लगेगा तो संकल्प विकल्प करने का समय ही नहीं मन को, तो फिर सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, फिर मन प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो जाता है, या मन कृष्णमय हो जाता है, कृष्णाकार हो जाता है, भगवदाकार हो जाता है। पर पहले हमें अभ्यास करना पड़ेगा। नाम का एक ऐसा प्रभाव है कि चाहे हमारा भाव बने तो ठीक, ना भाव बने तो ठीक, पवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी दशा में हो, यदि हम प्रभु का नाम जप करते हैं तो वो नाम हमारे हृदय को पावन करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम एक महा अमृत चिदानंद घन तत्व है। अगर हम नाम का चिंतन करने लगे, नाम का कीर्तन करने लगे, नाम का जप करने लगे तो हमारे हृदय को पावन कर देगा। नाम उतरता है, जैसे वैखरी में पहले ऐसे बोल रहे राधा राधा राधा, फिर उपांशु में, फिर वो मन में, फिर रोम रोम में उतर जाता है। कई ऐसे संतों का सानिध्य मिला जिनके भाल पर प्रणव, जिनकी त्वचा पर जैसे घमोरियां होती, ऐसे प्रणव। हित धाम में एक संत रहते थे, स्वामी शरण जी महाराज। राधा नाम उनके चेहरे पर प्रकट हो गया था। जैसे तिलक लगाओ फिर धो दो, जब बाद में बहुत समय तक अगर अभ्यास, तो ये तिलक जैसा बन जाता है। ऐसे उनके पूरे मस्तक पे राधा नाम स्पष्ट दिखाई देता है। नाम जपते श्री तुकाराम जी जहाँ चरण रख देते भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। और उनकी नामदेव जी की जो सेवा में थी, जनाबाई कंडा था प्रेत, उससे निकलता तो विट्ठल विट्ठल। नाम त्वचा तक में अपना प्रभाव दे देता है। पर पहले हम नाम को वाणी के द्वारा निरंतरता बनाएं, अधिक से अधिक जपें। और नाम जापक में सावधानी चाहिए। अगर सावधानी नहीं है तो नाम फिर नहीं चल पाएगा। दूसरों की निंदा करना, गलत आहार करना, गलत लोगों का संग करना, जो भक्ति रहित, जिनकी वासनाओं के खेल में रुचि है, ऐसे लोगों का यदि संग किया जाए तो हमारा फिर नाम जप में रुचि नहीं होगी। नाम जप के लिए हमारा आहार शुद्ध हो, मतलब हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारा संग शुद्ध हो और हमारा चिंतन शुद्ध हो। अगर हम गंदा गंदा अंदर चिंतन करेंगे, यही हमारी साधना में बाधा पहुंचा देता है। सच्चा साधक वही है चित्त वृत्ति का विषयों में ना जाना, चित्त वृत्ति का गंदे आचरणों में ना जाना। पर प्रारंभ में इतनी सामर्थ्य नहीं रहती, पर नाम कीर्तन, नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, ये हमको सामर्थ्य प्रदान कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, अच्छे आचरण करो, आपकी नई अवस्था है। बहुत सुंदर भगवान की कृपा है कि आप नाम धाम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देखो, धाम आए ना, नई अवस्था में तो सांसारिक पार्टियों में जा के चलो, वहाँ मनोरंजन करें। पर आपके ऊपर हरिजू की कृपा है, आप संत समागम धाम आए, नाम जपने का प्रश्न किए, तो मतलब हरिजू की कृपा। तो अब कृपा का अनादर ना हो। कुसंग से चाहे जितना बड़ा सत्संगी हो, भ्रष्ट हो जाएगा। देखो, शौभरी जी बहुत बड़े महात्मा थे, यही हमारे वृंदावन ब्रज की बात है। यमुना में समाधि, मतलब यमुना जल को स्तंभित करके भजन में विघ्न न पड़े, भजन कर रहे। सामने देखा मछली क्रीड़ा कर रही थी, मैथुन क्रीड़ा। अब मछली के कौन ऐसे अंग प्रत्यंग है कि देखकर काम आसक्त हो जाए, लेकिन उनके अंदर काम जागृत हो गया और इतने विकल हो गए कि 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। मानधाता बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी 50 पुत्रियों से ब्याह किया। तो देखो, एक दृश्य ने एक महात्मा को कहां जाके गिरा दिया। अगर आप मोबाइल में दृश्य देखोगे,
वो तो मछली का दृश्य देखे थे। अब मोबाइल आपके पास, मतलब जो गंदा चरित्र चाहो आप, तो अगर ऐसे आचरण होंगे तो फिर नाम जप क्या, मतलब सतमार्ग की वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए कहा गया, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काऊ। यदि आप ऐसे दृश्यों से, ऐसे लोगों से बचाव पक्ष रखकर, मिलना तो पड़ेगा, घर में ही हो सकते हैं, रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, बचाव पक्ष हमें जितना उचित है उतना संबंध, नहीं तो अपने भगवत मार्ग को हम बचाएं। हम वो चीजें ना देखें, वो चीजें ना सुने, वो चीजें ना खाएं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दें। तो फिर कोई भी हो, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों में वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सत मार्ग में चलता है, तो जैसे बिना बुलाए नदियां समुद्र में अपने आप जा रही हैं, ऐसे धर्मात्मा पुरुष सत मार्ग में भजनानंदी के पास लोक परलोक की सारी सिद्धियां और वैभव अपने आप आने लगते हैं। इसलिए अच्छे से चलो, भाग्यशाली हो। भाग्यशाली का मतलब है सतमार्ग में चलने की भावना। आप अच्छे से चलो। शिवम पांडे जी। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, अगर किसी को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो क्या भगवान संसार में उसे कोई कार्य करने को देते हैं? सब वैसे ही कार्य होता है, कार्य में कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी, जितने भी महापुरुष हुए हैं, व्यवहार में त्रुटि नहीं होती भक्तों के द्वारा। वैसे वो माता को माता मान करके व्यवहार करेगा, पिता को पिता मान के व्यवहार करेगा, पत्नी को पत्नी जैसा व्यवहार करेगा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करेगा, पर उसका राग कहीं नहीं है। जैसे गोपीजन, इनसे बड़ा तो कोई भक्त हुआ नहीं। जो यथा ब्रज गोपिका नाम, देवर्षि नारद जी कहते हैं, उनके पति भी थे, पुत्र भी थे, घर के सारे कार्य करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण में लगी थी। वो जिधर देखती उनको अपना श्याम सुंदर नजर आता था। ऐसी स्थिति तो बड़े महापुरुषों की होती है। लेकिन कार्य क्या थे? गृह को लीपना, धान कूटना, बच्चों का पालन पोषण, पति की सेवा, गौ सेवा, पूरे घर के कार्य करते थे। और उनको प्रणाम, उद्धव जैसे ज्ञानी, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस उनकी लीला का गायन कर रहे हैं। अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग कोटि है। किस उपासना से चला है तो उसकी स्थिति में क्या स्वरूप आएगा, अलग अलग है। अब जैसे भक्ति मार्ग से चला तो जितना बड़ा चाहे हो जाए वो दैन्य रहेगा। अब ज्ञान मार्ग से चला तो अपने सिवा कोई है नहीं, किसको प्रणाम करे, किसको नमस्कार करे, किससे करुणा करे, किससे मैत्री करे, अपने सिवा कोई है ही नहीं। अब दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। वो अपने इष्टाकार वृत्ति से ऐसे ऐसे कर रहा है, और वो अपने अभेद भक्ति से अपने स्वरूप में स्थित है। उसको कोई द्वैत नजर ही नहीं आ रहा, तो किसको प्रणाम करे, किसका आदर करे, किसका जप करे, किसका चिंतन करे? सारे चिंतनों से शून्य होकर अपने स्वरूप। अब एक दूसरे का विरोधाभास हो जाएगा अगर ज्ञान नहीं है वास्तविक। कैसे यार, मत में प्रणाम नहीं, नमस्कार नहीं, और ये कह रहे हैं कि कोई नाम कीर्तन नहीं करना, कोई ऐसा नहीं। अब वो उसकी एक मार्ग पद्धति उसमें गया है, और वो एक मार्ग पद्धति में गया, निज प्रभु में देखे जगत कैसन करें विरोध, मेरे प्रभु, वो दैन्यता से। और वो अहम ग्रह उपासना अपने स्वरूप में स्थित है, वो भी सत्य मार्ग है, सत्य स्थिति है। क्या प्रश्न है तुम्हारा? कि मतलब जो भगवत प्राप्त हो जाते हैं संसार में, प्रभु उनको कोई कार्य देते हैं करने को? अरे वो स्वयं प्रभु हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, कोई दूसरा थोड़ी। चाहे ऐसे घूम के आओ, चाहे ऐसे घूम के आओ, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सोई जाने जेहु देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक चौपाई बहुत सुंदर कही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। वो भगवत स्वरूप ही है, अंतर नहीं है। अंतर मिटाने के लिए मानी संख्या से सवाल हल किया जा रहा है। माना गुरुदेव भगवान, माना प्रभु, और जब मान्यता के बाद पूरा सवाल हल होगा, तो जिसकी खोज कर रहे थे वो कोई और ले। ये थोड़ा ऊंची बात है, मतलब इसीलिए उसको भेद करके वर्णन किया जाता है कि कोई विरला ही उस स्थिति को समझ पाता है। वो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति तस्मित तज्जने भेदा भावात। वो शुरुआत होती जैसे गुरु शिष्य, आराधना हुई, और जब आराधना से मल मिटा तो जो गुरु हुए शिष्य, अभेद स्थिति। तो ऐसे ही जैसे हम भक्ति में कहते हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। आ गया एक में,
चाहे इष्टाकार वृत्ति करे, चाहे आत्मस्वरूप में। अब थोड़ा अभी बच्चे हो, नाम जप करो, साधन पे चलो। अब जैसे हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं और डिग्री की बात पूछे तो बस केवल हाँ ही हाँ करते रहे, क्योंकि डिग्री की समझ कैसे आएगी। पर प्रश्न है तो उसका उत्तर है। वैसे मुझे लगता है नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो और सतमार्ग के संतों का श्रवण करो। अगर सतमार्ग का संत नहीं तो भ्रमित कर देगा। जिसके श्रवण मात्र से संशयों का नाश होने लगे, हृदय में शीतलता होने लगे, दोषों का नाश होने लगे, उसी को सतमार्ग के वचन कहते हैं, उसी को सतमार्ग कहते हैं। वो कहीं से भी हो सकते हैं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास है या प्रतीत। घड़े 1 लाख हो सकते हैं, पर सूर्य का प्रतिबिंब एक ही है। सूर्य की जो पड़ रहे वो एक ही है। ऐसे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, व्याप्त तत्व है। वो किसी सीमा में नहीं है, वो असीम तत्व है। और वो कह के जो वर्णन किया गया वो त्वमसि है, तत् त्वम असि। अब बहुत गूढ़ विषय है ये, तो आगे चलने पर पता चलेगा। तुम नाम जप करो, ठीक है। नितिका जैन जी फरीदाबाद से। हाँ, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगले जन्म में क्या परिस्थिति होगी इसका भय लगा रहता है कि अगला जन्म होगा अरे तो क्या भैया, आज परिस्थिति खाओ, कल की काय चिंता करते हो। आज आज हमारे सामने भोजन रखा है, हम बढ़िया भगवद अर्पित करके और उसको पा के स्वाद आज ले। कल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के भोजन का तो स्वाद नहीं ले रहे, अब कल की चिंता में हम। ऐसा नहीं है, हमारा कल बड़ा मंगलमय होगा यदि आज हमारा सही है तो। हमें कल की चिंता नहीं करनी। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे आचरण पवित्र हैं, हम सबकी सेवा की भावना में हैं, तो हमारा कल अगर होगा भी तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम निष्काम भाव से सेवा करें, भगवत चिंतन करें, तो हमें लगता है कल होगा ही नहीं। ये कल अज्ञान है, अविद्या है कि हमारा जन्म होगा। ना हमारा कभी जन्म हुआ था, न जन्म है, न होगा। हमारी मान्यता ही हमको बार बार भटकाती चली जा रही है। अब चूंकि अध्यात्म में प्रश्न करोगी तो उसका उत्तर अध्यात्म में मिलेगा, व्यवहार का हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं। हमारा कल होता है हमारी मान्यता से। जैसे हमारे गंदे आचरण हैं, हमारी किसी भी शरीर में आसक्ति हो जाए तो हमारा अगला जन्म निश्चित हो गया। बहुत सावधानी से साधना कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज, और हिरन में ममता हो गई, भगवत भाव नहीं हुआ। आत्मस्वरूप का चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन छूट गया, तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष को हिरन का ही हुआ। मतलब हम निर्माण करते हैं अगला। आपको डर क्यों लगना चाहिए? निर्माण मत कीजिए, वर्तमान में संभाल करके कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म बंधन कारक होते हैं। ज्ञानी गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से हो रहा है, वो कर्म बंधन में बनता नहीं। भक्त सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। कर्ता भाव हटना ही है खेल। तो एक समर्पण से कर्ता भाव हटा देता है और एक ज्ञान के द्वारा हटा देता है कि प्रकृति के तीनों शरीर है, इनमें जो कुछ क्रिया हो रही प्रकृति के द्वारा हो रही। अपने को अकर्ता जो था है रहेगा उसी का अनुभव कर लेता है। अपने लोग उस कोटि से ज्ञान नहीं धारण कर पा रहे, तो जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हमारे हर कर्म भगवान को समर्पित हो, पर ध्यान रहना चाहिए पाप कर्म नहीं होते हैं समर्पण। अशुभ कर्म नहीं समर्पित किए जाते कि आप गंदे या कर्म करो और कहो कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा सिद्धांत नहीं। फिर आप जो कुपथ्य सेवन करे और सोचे औषधि रोग रहित कर दे, तो रोग में और पीड़ा पैदा कर देगा कुपथ्य। तो असत चिंतन असत क्रियाओं छोड़ दो और सत चिंतन होने लगे तो कल जन्म क्यों होगा भाई? हमारे जन्म का कारण जानते हो? पूर्व संचित कर्म है, क्रियमाण है हमारा जो वर्तमान का कर्म। अगर हम निष्काम कर्म करें, भगवत चिंतन करें, तो ये कर्म संचित को भस्म कर देगा, क्योंकि ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा और क्रियमाण निष्फल हो जाएगा। प्रारब्ध को भोग लिया, मुक्त हो गए, हमारा जन्म ही काहे को होगा? अब जन्म का बीज बोगे तो जन्म होगा। आप चाहते हैं हम मोक्ष सुख है या परमानंद चाहते हैं, लेकिन आचरण हमारे कैसे हैं किसी से बताने की जरूरत नहीं। आप फाइनल में देखो, आपने अपनी खेती में क्या बोया है तो फसल आपको काटनी पड़ेगी। अब अपने लोग करते हैं मनमानी आचरण,
और हम चाहते हैं परमानंद। तो मनमानी आचरण करते समय आप देहात्म भाव से युक्त होकर कर्ता भोक्ता रहे तो अब आपको ना चाहने पर भी विपत्ति दुख बंधन प्राप्त होगा ही, ये सिद्धांत है। तो डरो मत, अभी तो जीवन है। अगर ये हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो डरने की बात आती। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और आचरणों पर ध्यान दीजिए। सारा खेल आचरणों का है। हमारे जब आचरण दूषित हो जाते हैं तो हम चाहे जितना ज्ञान बघारें, दुर्गति पक्की है। क्योंकि आचरण दूषित होते हैं सुसुख वासना से, और सुसुख वासना होती है देहात्म भाव से, और देहाभिमानी जो करता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शायद हमारी बात समझ में आ रही हो। महाराज जी, हमारे जो पूर्व जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं, वो अगर भस्म हो जाएंगे। हाँ, नाम जप से, निष्काम कर्म से। अच्छा, ऐसा ना तुम्हारी समझ में आवे तो भगवान का आश्रय ले लो, श्री कृष्ण चंद्र जी का। वो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम त्वाम सर्व, सर्व माने संचित भी क्रियमाण भी, सबका ठेका ले रहे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें बिल्कुल निष्पाप कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। भगवान जगत गुरु हैं, आश्रय ले लो। वाणी से नाम जप करो, कीर्तन करो, लीला गायन करो, और जो कर्तव्य कर्म है, जैसे गृहस्थी में हम किसी के भाई हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के मित्र हैं, ऐसे हम किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन है और किसी की बहू हैं। इस तरह के जो हमें कर्तव्य धर्मयुक्त मिले उनका अच्छे से आचरण करो। सामने वाला हमारे प्रति क्या बर्ताव करता है, उसका क्या कर्तव्य, ये देखने पर हमें गुस्सा आएगा और हम अपने कर्तव्य से गिर जाएंगे। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य देखना है, क्योंकि हमें अगला जन्म नहीं होना। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और वो कर्तव्य कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, दृढ़ आश्रय भगवान का कि बस एकमात्र आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। विश्वास करो, अगला जन्म नहीं होगा अगर ऐसे चलोगे तो। पर ऐसा चलना एक बहुत अच्छे उपासक साधक का हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप अच्छे उपासक साधक बन सकते हैं। उसका मतलब कोई भेष बदलने से नहीं, गृहस्थी में रहते हैं। फिर उदाहरण देते हैं, गोपी जनों से बढ़कर कोई परमहंस नहीं, लेकिन वो गृहस्थ में थी, उनका परिवार था। बस यही बात है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिस चरम अवस्था को प्राप्त थे, वो गृहस्थ थे, धोती कुर्ता चश्मा, और राधा बाबा संन्यास लिए हुए थे और सदैव उनका संग करके उनके आश्रित उस महारस को प्राप्त किए। हमें लगता है गृहस्थ और विरक्त हमारे दो मार्ग हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से अपने अपने मार्ग में चले तो जो हमें आनंद मिलेगा, जो तत्व मिलेगा, जो हमें फल मिलेगा, वो दोनों का एक ही होगा। उसे चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, नारायण हरि, जो भावे, वो अनंत महिमाशाली है। समझ पा रहे आप। वैदेही जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ महीनों से माला कर रही हूँ, पर शुरुआत में जो उसमें मेरे भाव आते थे अब वो नहीं आ पाते। वो अब जैसे बस मेरे और दैनिक नियमों जैसा ही बन रहा है, केवल दैनिक दिनचर्या जैसी लग रही है। प्रारंभ में किसी भी साधक को जब भजन के मार्ग में प्रभु घसीटते हैं तो अपनी तरफ से उसे आकर्षण देते हैं। वृंदावन की बात सुनकर, भगवत चर्चा सुनकर, नाम महिमा सुनकर एक आकर्षण होता है हमारे हृदय में। बिना साधन के एक आनंद, एक ऐसी पुलकन होती है कि हम नाम जप में लग जाते हैं, हम भगवत मार्ग में लग जाते हैं, हम व्यसन छोड़ देते हैं। ये कृपा से होता है। फिर साधक जब उस पे चलता है तो उसे छोड़ा जाता है। आप अपने पैरों के बल खड़े हो। जैसे प्रारंभ में माँ अंगुली पकड़ के चलाती, फिर ऐसे रखने लगती, चलो चलो। फिर जब देख लेती अब इसके पैर पुष्ट हो गए, तब वो आराम, हाँ चलो हम देख रहे हैं। ऐसे ही प्रारंभ में हमें भजन में जो सुख मिलता है कि पहले जो आनंद आता था अब नहीं आता। पहले जब वृंदावन आते थे तो ऐसे, वो कृपा से होता है। अब आपको चलना होगा। आपको सुख मिले या न सुख मिले, जो नाम जप कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अविनाशी है। अब वो आपके पापों को नष्ट कर रहा है, अनर्थ को नष्ट कर रहा है। वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो चिदानंद है। हम जिसे राधा 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 जप रहे हैं, अब मन भाग रहा है, मन विषय चिंतन कर रहा है, मन गंदे संकल्प कर रहा है। हमें बिल्कुल नहीं डरना। क्यों? क्योंकि नाम जप उसे खाली कर रहा है, उसकी गंदगी हटा रहा है।
अब जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और जहां ये हटा तो राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, हृदय विकल हो जाएगा और अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगेगा। फिर उसी नाम में नामी का रूप झलकने लगेगा जो प्रभु का स्वरूप है। बस हो गया, आप किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो भाग पड़ेगा। जहां स्वाद मिला भाग पड़ा। अभी हमें स्वाद नहीं मिल रहा। जैसे पित्त का रोग बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर वो मीठी नहीं लगेगी, कड़वाहट सी लगेगी। अगर हम उससे नियम पूर्वक रोज पाए तो वही मिश्री पित्त का समन करके हमारी जबान को मीठा मीठा लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे अंदर वासनाओं का जहर भर गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, न जाने कितने गंदे आचरण किए हैं इस जन्म में या और जन्म में। अब हम जब नाम जप करते तो कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। और संत जनों ने कहा है परमानंद है, ये परम शांति परम सुख प्रदान करने वाला है। तो हमारा स्वाद भले नहीं बन रहा, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये तुम्हें रोग रहित कर देगा, तो हम दवा खाते हैं। ऐसे ही हम गुरु आज्ञा मानकर नाम जप करें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारे गांवों में जब किसी को कोबरा सांप काटता था तो उसकी पहचान किसी विष चढ़ाए कि नहीं, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। ये हमने देखा है, मंत्रों का प्रभाव देखा है। जैसे आजकल कहते हैं ना, अरे कोई मंत्र नहीं, हाँ आप सिद्ध नहीं कर पा रहे इसलिए है, नहीं मंत्रों का प्रभाव देखा है। वो आए फूल की थाली कांसे की, उसमें मंत्र लिखा हो, ऐसे पीठ में ऐसे दूर से वो ऐसे चिपक गई जाके। पहला लक्षण कि जहरीले सांप ने काटा, चढ़ गया। अब नीम की पत्ती खाए, उससे पूछा जाता है कैसी लग रही, बोला मीठी, मतलब जहर चढ़ गया। तो हमारे ऊपर माया का जहर चढ़ा है। हमें भगवान नाम मीठा नहीं लग रहा, और संसार का छल कपट नाना प्रकार ये सब पापाचरण जो कड़ुआ है, दुख देने वाला है, ये अच्छा लग रहा है। अब हमारी रुचि तो इधर लग गई असत मार्ग में, तो अब सत मार्ग का नाम लीला अध्यात्म ये सब कड़ुआ सा लगता है। आपको उबना नहीं है। ये वो अमृत है जो किसी काल में भी आपको भ्रष्ट नहीं होने देगा। एक दो भाई थे, एक का नाम था धर्मचंद और एक का नाम कर्मचंद। इसकी रास लीला में भी लीला दिखाई गई है। तो ये भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस से संपादन भी किया है। जो बड़ा भाई था वो जैसा नाम था वैसे ही गुण वाला था, धर्मात्मा, भजन करना और संतों की सेवा करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। छोटे वाला जो था मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, व्यभिचार, अब जितना गंदा कर सकता था वो करता था। बड़े भाई को चिंता हुई कि इसका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हम जिस गर्भ से पैदा हुए उसी गर्भ से ये पैदा हुआ, पर ये आचरण ऐसे कर रहा है कि नरक जाएगा। अब बड़े भाई संतों की सेवा करते थे, तो जहां संत मिलते उनको मना के लाते, घर में चरण धोते, उनको प्रसाद पवाते, और अगर वो आ जाता तो गालियां देता संतों को, क्या क्या कड़वे शब्द। और उसका ऊपर मकान था और उसका नीचे मकान था। जो धर्मात्मा था वो नीचे रहता था, छोटे वाले को ऊपर। प्राय ऐसा होता था, जब संत आते और वो कहीं से आ जाता तो गालियां देते। तो पहले संतों से कह देते कि एक हमारा भाई है, ऐसा ऐसा नशा करता है, अगर वो गाली दे तो आप लोग नाराज मत होना, ऐसा कह दे। एक बार अयोध्या के संत मंडली उधर से निकली तो उनको प्रार्थना करके घर ले गए। उनको भोजन पवा ही रहे थे कि वो शराब के नशे में झूमता हुआ आया और खूब गाली भाई को भी और संतों को दी और ऊपर चढ़ गया। तो जो उसमें मुखिया संत थे, उनका क्या चरित्र है आपका कि आप सम्मान से लाते हो और अपने भाई से अपमान। बोले भगवान ये हमारे बस का नहीं, बहुत दुष्ट स्वभाव का है, अगर हम बोलें तो हम पर प्रहार भी कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका उद्धार हो। बोले चाहते हो? बोले हाँ। बोले तो आज इसका उद्धार कर ही के हम जाएंगे। चले गए। वो दरवाजा बंद किए, अपने आसन पे शराब पिए था, लेट गया था जाके। अब अगर कहते खोलो तो भाई की आवाज है नहीं, वो खोलेगा है नहीं। तो शंख घंटा आदि बजे तो उसको लगा कि संत गए, तब फिर गाली देने के लिए भाई को कि ऐसे संतों को लिवा के ला। जो ये दरवाजा खोला वो तगड़े संत थे, चढ़ बैठे गिरा के, बोले राम बोल। देखो स्वाद मिले ना मिले, भाव बने ना बने, महिमा देखो। बोले राम बोल। हाँ नहीं बोलेंगे,
तो बोले जान से मार देंगे। ऊपर चढ़े बैठे, बोल राम बोल। और उसको लगा इतना तगड़ा बाबा जी कहीं सही में ना मार दे। राम बोले, एक बार और बोल राम। हाँ बोले राम। हट गए। बोले बेटा, मेरे प्रताप से ये तुम्हारे कल्याण का बीज बो दिया, इसकी कीमत मत। अरे बोले चल यहां से, कीमत। और उसको श्रद्धा थी नहीं, अश्रद्धा से जबरदस्ती भयपूर्वक 2 बार नाम कहवाया। कुछ दिन बाद उसको कैंसर हुआ और शरीर पूरा हुआ। जब शरीर पूरा हुआ तो यमदूत आए, उसको ले गए। तो धर्मराज के दरबार में उसका न्याय रखा गया कि इस जीव की दुर्गति, क्योंकि बहुत पाप की, लेकिन 2 बार संत के मुख से राम राम कहलाया। अब तो उससे पूछा, जो सुख चाहो वो बोल दो, फिर तुम्हें नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले 2 बार राम राम संत के कहलाने से कहा। बोले आप बता दो इसकी कीमत क्या है, तो हम उस हिसाब से मांगे। हिम्मत नहीं हुई कि राम नाम की कीमत बोल देंगे क्या। अब वो हंस गए। 2 बार राम राम का, अब इसकी क्या कीमत हम बता दें। बोले हमें जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम आपको, अच्छा जब तक उसका हिसाब नहीं होगा तब तक नरक नहीं भेज सकते, क्योंकि 2 बार राम राम लिया है। देवराज इंद्र का स्मरण किया, देवराज इंद्र आ गए, क्योंकि दैवी शक्ति है वो। तो क्या समस्या है? बोले इस पापी जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा है, इसका फल इसको क्या दे। ये मेरे बस की बात नहीं कि राम राम का हम फल बता दें। ये तो भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं, सृष्टि रचयिता है। जीवात्मा ने कहा, अब अपने हटावे दूतों को, ये जो बड़े भयानक यमदूत थे, ये हमें छुए ना। अब जहां आपको ले चलना है हमको ले चलो। तो उसमें तो ऐसा दिखाया कि पालकी में बैठा जीवात्मा और एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ धर्मराज, ब्रह्म सभा में गए। ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कौन इतना बड़ा पुण्य आत्मा है जिसको ये लोकपाल अपने कांधों पे ला रहे। क्या बात? वहां बात रखी, क्योंकि प्रपितामह सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति हैं, परमेष्ठी पद है। कहा 2 बार राम राम कहा है, जीवन भर पाप किया है, अब इसका फल क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि राम राम का फल हम बता सके। ब्रह्मा जी ने कहा रात दिन भगवान शिव रटते रहते, वहीं चलते हैं। परम वैष्णवाचार्य, परम ज्ञान समुद्र, कैलाश गए ब्रह्मा जी, धर्मराज, देवराज और वो जीवात्मा। भगवान शंकर से कहा 2 बार राम राम का फल बता दो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा कि राम नाम का फल क्या है। महिमा जरूर बता कि रा कह के जहर पी गए हलाहल, और माँ कह के कंठ में रुका है। एक बूंद पानी नहीं रुक सकते कंठ में, अगर वो कंठ में जरा रुक जाए तो खांस खांस के परेशान। हलाहल विष, बोले राम नाम। बड़ी महिमा बताई, बोले फल नहीं बता सकते पूरा फाइनल, ये तो भगवान ही बताएंगे जिनका नाम राम है। बोले चलो साकेतपुर। 2 बार राम राम कहने का फल, साथ में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराजेंद्र, धर्मराज साकेतपुरी पहुंचे, भगवान के साकेत धाम। सिया राम जी सिंहासन पर विराजमान, हनुमान जी चरणों के पास में। प्रभु ने कहा आइए आइए, आप सब लोकपाल और ब्रह्मा जी और भगवान शिव कैसे एक साथ आगमन। बोले समस्या हो गई, ये जीवन भर पाप किया, कोई पुण्य नहीं, केवल 2 बार राम राम बोला। बोले प्रभु इसका फल क्या होगा। भगवान ने कहा बुलाओ उस जीवात्मा को, और गोद में बैठा लिया और दुलार किया। कहा महिमा तो बता सकता हूं, लेकिन पूरा फल मैं भी नहीं बता सकता। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुन गाई। स्वयं भगवान नाम की पूर्ण महिमा नहीं वर्णन कर सकते। ये अब आप सोचो, 2 बार तो नाम लेने का ये फल हुआ कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया। तो आप अगर राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि बोलते हैं तो यमराज के रजिस्टर में भारी पड़ जाएगा ये। तो ऐसे नाम को हम अधिक से अधिक कमा लें, हर श्वास में कमा लें, हमारा भाव बने चाहे न बने। देखो, जब हम रुपया कमाने का लक्ष्य रखते हैं, नाम सम्मान देखते हैं, न धूप छां देखते हैं, न थकान देखते हैं। एक बार हित धाम में थे, तो लेबर लोग जो काम करते हैं ना, ऐसी धूप की निकलना मुश्किल, और उसमें वो काम कर रहे थे। उनका वो जो होता है क्या कहते, ठेकेदार, वो आया उनको गाली दे रहा था, गंदी गंदी गाली, है ऐसा ऐसा। ये हम दोनों दृश्य देख रहे थे, उनका पसीना चूना, मेहनत करना, वो गाली देना। जब वो चला गया तो हम कहा तुम लोग कुछ बोले नहीं। अरे बोले महाराज बोल देंगे तो शाम के 500 रुपया मिलता है, वो भी नहीं देगा। 500 रुपया मिलेगा, रोटी दाल घर परिवार पाएगा।
तो हमें लगा कि पेट पोषण के लिए इसमें इतनी सामर्थ्य आ गई है कि धूप सह रहा है, गाली सह रहा है, अपमान सह रहा है, और हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और हम धूप नहीं सह सकते, हम गाली नहीं सह सकते, अपमान। इसका मतलब हमारे अंदर सही चाह नहीं है। सही चाह हो तो भारी से भारी अपमान हम हंस के सह लेंगे, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम नाम जप करें, हमें स्वाद नहीं आ रहा, तो इतना तो पता है कि सत्य है, इतना तो पता है भगवान का नाम है, इतना तो पता है कि हमारा मंगल करेगा। अब स्वाद आवे चाहे ना आवे, हमें करना है। जैसे वो लेबर शाम के पैसा मिलेगा इस लालसा से गाली सह जाता है, धूप सह जाता है, रूखा सूखा खा के इतनी मेहनत करता है, तो हमारी शाम मंगलमयी होगी, हमारे जीवन की शाम निश्चित मंगलमयी होगी, क्योंकि परम धन हमारे पास नाम है। इसलिए अभी ये मत देखो कि स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा, अभी तो केवल पाते जाओ, नाम रूपी धन एकत्रित करते जाओ, फिर आप देख लेना स्वाद क्या। मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। तो हमारा हृदय आनंद में भर जाएगा। आप विश्वास करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, अविनाशी है, तुम्हारा परम मंगल करेगा, परम सुख प्रदान करेगा। पर धैर्य रखो, नाम जपना शुरू करोगे तो हो सकता है दुख आ जाए, क्योंकि वो क्रम चल रहा है, रात दिन जैसे ऐसे दुख सुख का क्रम। वो तुम्हारे भजन का कोई परिणाम नहीं, ये पुण्यों का प्रभाव और पाप का प्रभाव चल रहा। राधा नाम का जब फल आएगा तो दुख सुख दोनों से परे परमानंद प्रदान करने वाला, जीवन मुक्त आनंद प्रदान करने वाला है। समझ पा रहे? संजय शर्मा जी वृंदावन से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप हम सबसे इतना प्यार क्यों करते हैं? हमारे कल्याण के लिए आप सर्दी गर्मी बरसात और फिर अपनी सारी तकलीफें प्रभाव। बस आप हमारे आराध्य देव हैं। हम जिसको खोजने निकले थे कि एकांत से कहीं वो मिलेगा, वो आप सब में मिला। उसका प्यार, उसका स्वरूप हमें इन्हीं में दिखाई दिया। इसीलिए हम आप सबको प्यार करते हैं कि आप सब नहीं हैं, हम जिसके लिए निकले थे वही सब इन मंदिरों में बैठा है, इसलिए प्यार करते हैं। व्यवहार में हम आपको डांट सकते हैं, व्यवहार में हम आपको कड़वा बोल सकते हैं, लेकिन हृदय से आप हमारे आराध्य देव हैं। सब ये मंदिर है, इनमें मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, इसीलिए चाहे जैसी परिस्थिति हो। अब हम जब 1 बजे शौच स्नान के लिए जाते हैं ना, उस समय जय घोष सुनाई देती है, राधा रानी की जय, राधा रानी। हृदय में वही हमें बल प्रदान कर, चलो शीघ्र तैयार होकर के चलो सबके दर्शन करने। वहां से लेके यहाँ फिर सत्संग में आते हैं। सत्संग में जब देखा इतने लोग बैठे, वो हमें बल देते हैं। हम बोलते हैं देखो लगे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे प्रभु इन सब रूपों में बैठकर हमसे बुलवा रहे हैं, हमें बल दे रहे हैं। इसलिए हम अपने प्रभु को देखकर प्यार कर रहे हैं, मेरे प्रभु हैं। आप सेवा दीजिए से आप शिष्य भाव से प्रश्न करेंगे तो गुरु भाव होने के कारण हम आपको डांट सकते हैं कि आप गलत हैं, आपको ऐसा देखो, आप उद्दंडता नहीं, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि फिर भगवत भाव कैसा? नहीं, ये रोल है सेवा का, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे आराध्य देव इन मंदिरों में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हम सबसे प्यार करते हैं और हृदय से प्यार करते हैं और हृदय से मनाते हैं कि आप सब अपने भाव को समझिए और सुखी हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए, स्वस्थ आप अपने में स्थित हो जाइए। आपको मुस्कुराता स्वस्थ देख करके हमारा हृदय शीतल होगा। जैसे हम अपने प्रियालाल को भोग लगाते हैं और फिर आचमन कराते हैं, फिर हट के देखते हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आप लोग चिंता रहित हो जाएं, आप दुख रहित हो जाएं, आप आनंदित हो जाएं, हमारी सेवा बन गई, क्योंकि हमारे प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। वो हमें बल मिल रहा है। बस गुरुदेव एक और कृपा, अखंड स्मृति बने रहे। हाँ, वो जहाँ हमारा महत्व हो जाता है वह हमारी स्मृति लग जाती है। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रियदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। यदि परम धन राधा नाम में हमारी लोभ बुद्धि हो जाए, अधिक से अधिक जमा करें तो स्मृति है। जैसे रुपए में लोभ बुद्धि हो जाती है तो न थकान महसूस होती है, न गालियां हमें विक्षेप दे सकती। हम अपने ठेकेदार की गालियां सहकर, थकान सहकर, ओवर टाइम करके, क्योंकि हमें रुपया चाहिए। तो अगर हमें महसूस होने लगे
कि परम धन भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम, तो अपमान सह के, गाली सह के, निरादर सह के, हर कष्ट सह के राधा 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 राधा, तो इकट्ठा हो गया परम धन, और इसी परम धर्म में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अब महत्व है शरीर का, भोगों का, तो नाम में प्रीति इसीलिए नहीं हो पा रही। अगर नाम में महत्व हो जाए तो भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। महत्व जहां हो गया उसे भूल पा रहे हैं। देखो शरीर का महत्व, शरीर संबंधियों का महत्व हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। लोहा कभी आभूषण बन के नहीं, पारस मणि का चमत्कार छू गया तो लोहा सोना हो गया। भगवान की कृपा का सारा खेल है। वो अपने जैसे जीवों को मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद महात्मा। वो कृपा कर देना, तो पढ़ा लिखा नहीं, मूक है लेकिन वेद स्फुरित हो रहे हैं। लूला लंगड़ा है, सुमेर पर्वत लांघ जाए, वो कृपा कर दे तो छोटा बच्चा सांप का गरुड़ को पछाड़ दे, जबकि गरुड़ महाबली, बस वो कृपा काम कर रही है। बस वो उनके आश्रित रहो, प्रभु के आश्रित रहो, और उनसे मनाते रहो कि ये जीवन कहीं व्यर्थ न चला जाए, हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, हम दूसरों में आपको देख सकें। सबसे बड़ी पूजा है ये। हम पूरे जीवन की सार बात कह रहे हैं, सब में मेरा प्रभु है, सबकी सेवा बन जाए, हमारी द्वारा वचन से, शरीर से या मन से किसी को कष्ट न पहुंचे, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, हमारे भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम इन सब में प्रभु की भावना करके, तो और अगरबत्ती धूप बत्ती न लगाओ, हो जाएगा काम। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं और इनसे हम दुश्मनी करते हैं, द्रोह करते हैं, अपमान करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं उसकी की हुई पूजा में स्वीकार नहीं करता। जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ जाता है, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे पदार्थों से मेरा अर्चन करता है, लेकिन मैं सबके हृदयों में बैठा हूं, वहां द्रोह करता है, द्वेष करता है, उनका अपमान करता है, उनकी हिंसा करता है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ये हमारा भगवान का सिद्धांत है। हम सबको नमस्कार करते हुए, सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन मंगलमय और दूसरों को सुख प्रदान करें। आज हमारे समाज की जो वृत्ति बिगड़ रही, दूसरों को कष्ट देते हुए सुखी होने की भावना, दूसरों का शोषण करके हम अपने पोषण की भावना, नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, जलोगे, एसी रूम में जलोगे, तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और अगर आप दूसरों के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, तो फिर और भगवत प्राप्ति के लिए अलग से साधन करने की जरूरत नहीं, इतने भी भगवान मिल जाएंगे। हाँ, पक्की बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अघमाई। दूसरों को दुख देने वाली आज हमारे समाज में वृत्ति बढ़ रही है। व्यभिचार, हिंसा, नशा करके कैसे, देखो नमक रोटी खाओगे, ठीक से चलोगे ना, हृदय तुम्हारा शीतल रहेगा। तुम अपने सामने नजर नहीं झुकाओगे, दूसरे के सामने की हम बात नहीं कहते, तुम खुद इतना अंदर जलोगे जिस समय तुमसे अधर्म हो जाएगा, कि उसी जलन में नशा और बढ़ता चला जाता है, और पापाचरण बढ़ता चला जाता है। फिर ये जो मानव देह मिला, ये छिन जाता है। फिर और ऐसी ऐसी योनियां हैं। अब आप देखो, दंड, पैर बांध दिए गए, टांग दिए गए, नीचे से आग लगा दी, आराम से पक रहे हैं जल जल के। बहुत सावधान। ये जो हम चिल्ला चिल्ला कहते हैं ना, अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, इससे कभी सुखी नहीं हो सकते। जो सामग्री तुम सुख के लिए खरीदोगे, वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। और धर्म से चलोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे, तो सच्ची मानिए तुम्हारा हृदय शीतल रहेगा। हम जो कुछ करते हैं हृदय के आनंद के लिए करते हैं ना, ये हमारा हृदय शांत रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। आज हमारी जन समाज में, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, मतलब धर्म क्या है इसको भूलते चले जा रहे हैं। हमारा मानव जीवन का कर्तव्य क्या है इसको भूलते चले जा रहे हैं। अगर हमें सुधरना है, शांति, आनंद, सुख पाना है, तो बाहरी सामग्रियों से नहीं हो सकता। परमात्मा का तू अंश है, प्रकृति तुझे सुखी नहीं कर सकती। प्रकृति के सुख के लिए, भोग के लिए भागेगा, पापाचरण कर बैठेगा। हाँ, धर्म से प्रकृति का जो सेवन करने के लिए कहा गया, जैसे पाणी ग्रहण संस्कार किया, परिवार है, धर्म से कमाया, उसको प्यार दुलार से पाला पोषा, और सारी सेवा भगवान को अर्पित कर दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। गृहस्थी का, विरक्ति का अलग है, गृहस्थी का अलग है। तो महत्व बुद्धि भगवान में रखो, अच्छे आचरण करो, ये जन्म मंगल में हो जाएगा।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हमारा हर प्रयास हो कि हम ग्रस्त में रहते हुए संयम से चलें और संसार सिमट जाए, वहीं अगर श्री जी गर्भस्थ शिशु के रूप में एक नई सेवा दे दें जिसके लिए हम मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार ना हो, तो ऐसे में नहीं, मन ऐसा भक्ति मार्ग नहीं। में प्रभावित हमारी नहीं। मानसिकता अपना निर्णय नहीं कर सकती। हमारी मानसिकता प्रभु को समर्पित होनी चाहिए। वो जिस तरह से मुझे रखना चाहते, जैसे चलाना चाहते, हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बात समझिए। भक्ति का स्वरूप ये नहीं कि मैं ये नहीं चाहती, नहीं। भक्ति का स्वरूप है आप क्या चाहते हो। प्रभु, विधान क्या है आपका, कितने दिन के लिए आया है अतिथि, मैं उसका स्वागत करूंगी। आपके विधान का तिरस्कार करना ये भक्तों का स्वरूप नहीं होता। आपका जो विधान है, हमारी चाह आपका विधान है, पर्सनल हमारी कोई चाह नहीं। संतान होना, संतान ना होना, उन्नति होना, उन्नति ना होना, सुख मिलना, सुख ना मिलना, ये मेरी चाह नहीं है। मैं आपके विधान को देखूंगी और आपका विधान मेरे लिए सिरमौर है। अब प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाही। अगर कहीं चूक कर दिया तो फिर परमार्थ से गिर जाओगे कि मुझे नहीं चाहिए था, ये आ गया, अब इसको नष्ट करा देते हैं। कभी परमार्थ में नहीं चल पाओगे। परमार्थ क्या है उसे समझ नहीं पाओगे। कौन आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है, तुम्हें क्या पता। जो तुम नहीं कर पाए, पता नहीं वो कार्य करने के लिए आ रहा हो या आ रही हो। कौन है भगवान, किसको भेज रहे हैं, किस कार्य के लिए भेज रहे हैं। कभी ऐसा मंगल भाव न लावे, नहीं कि मेरी तो चाह नहीं थी तो इसको मैं मिटा दूं, ऐसा नहीं। मेरे प्रभु का हर विधान स्वीकार है, ऐसे भाव से चला जाता है। समझ पा रहे किसका प्रश्न। सिर्फ मिटाने की इच्छा नहीं है बीच में, बस ये है कि जब वो आ जाएगा तो मंत्र जाप भक्ति भक्ति कम ना हो जाए, भक्ति प्रभावित अरे ना हो जाए। भक्ति का फल आ सकता है। हम लोग कहाँ पैदा हुए, आकाश से, किसी माँ से पैदा हुए। पता नहीं कौन आ रहा है, किस हित से आ रहा है। ऐसे नहीं सोचते कि हमारी भक्ति में कोई फर्क डाल दे। नहीं, तुम एक पुत्र के लिए कह रहे हो, आप कौन है, हमारे ही तो हैं। हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं, हमारे ही तो है ना। तो तुम्हारे तो परिवार में 2-4 लोग हैं, हमारे परिवार में लाखों अरबों लोग हैं। सबका स्वागत है, सबसे प्रेम से व्यवहारता है, सबसे व्यवहार। तो क्या मेरी भक्ति खत्म हो गई क्या, क्या मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। नहीं, बाधक नहीं हो। आप हमारी साधना में साधक हो, आप हमारे प्रभु हो। हम जब अंदर से देखेंगे, आप उसे प्रभु क्यों नहीं मान रही। प्रभु न जाने किस रूप में प्रभु आकर मुझे दुलार करना चाहते हैं। मंत्र जाप होता है वो शुद्ध अवस्था में करना है, वो अशुद्ध अवस्था भी तो नाम कहाँ चला गया, नियम। राधा 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 राधा, शुद्ध अशुद्ध सब अवस्था में। यही तो समझ, सत्संग को समझो, अपनी हठ मत पकड़ो। हाँ, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे जैसे आप रख रहे हो वैसे वैसे मैं राजी हूं। अपने हट से कुछ नहीं होता, विधान को समझना चाहिए। मेरे प्रभु का विधान क्या है, मालिक का विधान देखना है, उसी विधान में राजी हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे आप ठाकुर जी लिए हो गोपाल जी को, तो अपना प्यारा मान के लिए हो ना। अगर आप अपने पुत्र को गोपाल जी मान लो, तो ये गोपाल जी और उस गोपाल जी में कोई अंतर नहीं। उनका शौच फेंकना, उनको नहला धुलाना, उनको खवाना पिलाना, और ये देखना कि प्रभु मेरे बालक के रूप में आए। बाल भाव तो इनमें किया जाएगा ना, मेरे लाला, मेरे गोपाल जी। तो वो लाला, वो उसके अंदर गोविंद नहीं है क्या, उसके अंदर गोपाल जी नहीं क्या। मान लीजिए मेरे प्रभु आ रहे, मुझे सेवा देने के लिए आ रहे, बस। अब अगर उससे नकारात्मक भाव से लोग मेरा मंत्र रुक जाएगा, मेरा ये रुक जाएगा, तो अभी समझ नहीं पा रहे हो। मंत्र का फल क्या है, प्रभु की राजी में राजी मिला देना। हाँ, अगर वास्तविक कोई गुलजार होता है तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, हाँ, अपना अस्तित्व मिटा दे। जैसे प्रभु रखे, जैसे चलावे, वो उनके लिए है। अब मैं देखूंगा प्रभु मुझे कैसे चला रहे हैं। बस सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है। हर स्थिति में राधा राधा राधा, इसमें कोई अपवित्रता और पवित्रता का भेद नहीं है। हाँ, मंत्र आदि में है, तो जय दिन हम अपवित्र हैं, राधा 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 राधा, ये परा विद्या है। हमें क्या फर्क पड़ता है, कभी मंत्र जप रहे, कभी नाम जप कर रहे हो। जब कुछ नहीं हो रहा तो भरोसे में आपके। अरे मस्ती का मार्ग है ये, विचलित होने का मार्ग रे। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, मेरी लाडली मेरी महारानी, जैसे रखो वैसे रहो। कभी डिस्टर्ब मत होइएगा, इस विषय को लेकर आनंदित रहेगा। समझ पा रहे हैं आप। हाँ, पता नहीं प्रभु किस रूप में क्या सेवा लेने के लिए पधार रहे, कितने दिन के लिए पधार रहे, हम क्यों टेंशन ले।
क्या होगा क्या नहीं होगा ये उनका विधान है। हाँ, हमें जो विधान दिया जाएगा हम उस पर संतुष्ट रहेंगे, हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। यही हमारी प्रभु की भक्ति है कि हर प्रभु के विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बंद कर दीजिए, राजी होना सीख जाइए। बस आप महात्मा बन जाए, अर्थात आपकी स्थिति ऊंची स्थिति हो जाएगी, जो दुख सुख लाभ हानि कोई द्वंद्व आपको परास्त नहीं कर पाएगा। जी। राधा 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 राधा
राधा